हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के इतिहास का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो जितनी भी लंबी हो इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी वीडियो से अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक नंबर क्वेश्चन जहाँ से डेफिनेटली पूछे जाने वाले होते हैं, वो आपको करना है। तो ये करना है आपको, टाइड क्या होता है, टाइल क्या होता है। ठीक है, टाइड और टाइल से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर आने वाला है। मेनर किसे कहते हैं, ठीक है, कॉन्वेंट क्या होता है, ठीक है, लिवरे किस देश की मुद्रा का नाम है और इसे कब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पादरी वर्ग क्या है, स्टेट किसे कहते हैं। तो ये कंप्लीट दोस्तों आपको करना ही करना है। यहाँ से 203 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बनता है, तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1789 में लुई 16वें ने स्टेट जनरल की सभा बुलाई और इसी साल तृतीय स्टेट ने राष्ट्रीय सभा का गठन किया तथा बास्तिल पतन का पतन होता है। तो ये जो डेट है, डेट को भी आपको याद रखना है। नेपोलियन सम्राट कब बनता है, फ्रांस में आतंक का युग कब होता है। तो ये सारी चीज़ आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, अथवा फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रांस में क्रांति किस वर्ष हुई और फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक परिस्थितियाँ कौन सी थी। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ रही हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ रही हैं और दार्शनिकों का योगदान और स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना तथा क्रांति की शुरुआत। तो इस तरह से या तो फ्रांसीसी क्रांति की कारण पूछ सकता है, ठीक है, 6 नंबर से 5 नंबर में, या आपको फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान रहा। ठीक है, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या रही, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या रही, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो है पुस्तकों का नाम पूछ सकता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है। ठीक है, इस तरह से नाम, रूसो की पुस्तक का नाम बताओ। ठीक है, इस अरस्तु की पुस्तक का नाम बताओ। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, और ये MCQ है, आपको कर लेना कौन सा कारक फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी था। तो ये MCQ भी आपको कर लेने हैं, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं सही मिलान करना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें कर लेनी हैं। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले 2 प्रमुख दार्शनिकों का नाम बताइए। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की व्यवस्था। ठीक है, मेरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी, लुई 16वें की पत्नी थी। जैसे आपको करना है सारी चीज़ें, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना दोस्तों। जितना भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए, कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस है, न्यू सिलेबस का अकॉर्डिंग ध्यान में तैयार किया गया। 2023 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसको कंप्लीट करिएगा आप, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हिस्ट्री के 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद आपको। ठीक है, जब पेपर का समय ज़्यादा नहीं रहा है, जितना भी समय बचा हुआ उसमें आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसने किन सुधारों को लागू किया। 1804 का कानून, नेपोलियन संहिता, इसका जो है 1804 की नेपोलियन संहिता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैकोबिन कौन थे, उन्हें सोक्रात के नाम से क्यों जाना गया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर से मताधिकार आंदोलन क्या है, कुलक किसे कहा गया है। ठीक है, इस तरह से देखो। ड्यूमा से आप क्या समझते हैं, सोवियत कौन थे, खूनी रिवार से आप क्या समझते हैं, जदीदी कौन थे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको करना है। कॉमरेटन कौन थे, कोल खोज क्या था। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। 2 सूचियाँ बनाइए, एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटना और प्रभाव को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति पर मुख्य घटना और प्रभाव को दर्ज कीजिए। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, है ना, ये सभी चीज़ें करनी है। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फ़ौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो ये चीज़ें हैं आपको कर लेनी है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे कंप्लीट यहाँ पर है। उसके बाद कुलक ड्यूमा, उदारवादी स्टालिन का समीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करना है। ठीक है, कुलक ड्यूमा, ये सारी चीज़ें, सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद 1918 के पश्चात लेनिन ने ऐसे कौन से कदम उठाए
जो रूस में अधिनायकवाद सहज दिखाई देते थे। कलाकारों और लेखकों ने बोल्शेविक दल का समर्थन क्यों किया? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद की दिशा में कौन कौन से नेता पेश किए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, रूस के लोगों की वे 3 मांगें बताओ जिन्हें जार का पतन किया। प्रथम विश्व युद्ध से इस चैप्टर से जो है मित्र राष्ट्र धृतराष्ट्र राष्ट्र भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, याद रखिएगा, ये आपको करना है। फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, खूनी रविवार, तीनों चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं नासीवाद। तो नासीवाद क्या था? राइक्सटाग क्या है? ब्लांड प्रोपेगेंडा, युंग फोंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको करना है। युंग फोंग प्रोपेगेंडा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? राइक्सटाग जर्मन संसद नाम क्या है? ये ठीक है। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? कंप्लीट कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ MCQ दिए गए इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना है, ठीक है। जर्मन की ओर से वारसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? फ्रेडरिक एबर्ट ने, ठीक है। सारी चीज़ें कर लेनी है आपको। नासीवाद का उदय किस देश में हुआ था? इसका प्रवर्तन कौन था? जर्मनी में। वाइमर रिपब्लिक की स्थापना कब हुई तथा इसका पहला प्रधानमंत्री कौन था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ। कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है ना। नासीवाद से क्या अभिप्राय है? जर्मनी में नासीवाद उदय किस प्रकार हुआ? नासीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो, ठीक। ये उसके बाद आपका है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के क्या प्रावधान थे? मित्र राष्ट्रों साथ वारसाई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर तथा अपमानजनक थी, धार देकर समझाइए। नासी शासन के अधीन जर्मन में महाविध्वंस यानी होलोकास्ट से क्या? होलोकास्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से जो मैप आएगा, इस चैप्टर से जो मैप आने वाला है, मैप इसी में से आएगा दोस्तों। 2 नंबर का तो आपको मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र और ये सबको यहाँ से दिए गए, तो मैप पूरा आएगा यहाँ से, ठीक है। ये मैप है, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? बागान क्या होते हैं? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? वैज्ञानिक कृषि किसे कहते हैं? स्लीपर क्या होता है? इजारादारी क्या होती है? ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? वनों के बारे में औपनिवेशिक वन अधिकारियों तथा ग्रामीणों के हित परस्पर टकराते पर कीजिए। भारत में 1878 के वन अधिनियम की किन 3 सुधार प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, है ना। वन अधिनियम, ये क्वेश्चन इस तरह से। प्रतिभूमि क्या होती है? वन अधिनियम के आपराधिक जनजाति अधिनियम क्या जराई कर क्या है? ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीने का कारण बताइए। इसके बाद ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन जो है इसको भी आपको कर लेना है ना, ठीक है। ये कंप्लीट आपको कर लेना है सारा। अफ्रीका के पशु चारणी कबीलों के नाम लिखो। बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली आदि, ये कंप्लीट करना आपको। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं? संक्षेप में बताइए। गद्दी चरवाहों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। गोल्ला तथा बंजारा जाति के चरवाहों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पशु चारणी कबीले अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किन किन कार्यों को ध्यान में रखते थे? ठीक है, ये सारी चीज़ें। अंग्रेजों ने मसाई लोगों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या पग उठाए, उसके क्या परिणाम निकले? ठीक। गुजर कौन थे? वे अपने जीविका कैसे कमाते थे? तो ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हमने दिए हुए हैं, कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करता है हर बच्चों के लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।